सो हे गाइस, आज हमारे सामने खड़ी है हिमालयन की 450। और सबसे बड़ी बात ये इस टाइम पे इंडिया में अगर हम एडीवी बाइक्स की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बाइक्स में से एक है। आज हम लेके आए इसके ओनर को, जानेंगे इस बाइक के बारे में पूरी डिटेल्स, इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, जो ओनर का एक्सपीरियंस है, बहुत सारी बातें करेंगे इस बाइक को लेके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने आ चुके हैं बाइक के ओनर। सर कैसे हैं आप? बढ़िया। अपना एक बार बता, इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाय, आई एम दीपक एंड करंटली मैं बिलोंग कर रहा हूँ एमपी से। एमपी में एक सिटी है छतरपुर करके, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली में मैं नारायणा विहार में रहता हूँ। तो भाई इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं पूरे बाइक से लेके। सबसे पहला सवाल यही रहेगा आपका, आपका हिमालयन 450 का लेने का रीज़न बना कैसे? मुझे बेसिकली ज़्यादा पसंद था एडवेंचर टूरिंग, लाइक हाईवे टूरिंग एंड एडवेंचर करना। तो पहले भी मेरे पास हिमालयन 411 थी, उसको चेंज करके ही मैंने 450 लिया हिमालयन। ओके। तो अब ये तो आपका वो वाला था कि हाँ आप एक एडवेंचर जंकी जिसे हम बोल सकते हैं उस तरीके से ले, लेकिन जितना मैं समझ में आ रहा हूँ मार्केट में अभी एडीवी की मार्केट इंडिया में खुल रही है। हमारे पास अभी लेटेस्ट में अगर देखें तो टीवीएस की आरटीएक्स भी लॉन्च हुई है, और ये तो थी साथ ही साथ अगर आप देखेंगे इसकी स्क्रैम 411 भी आई है। तो स्पेसिफिकली इस पे ऐसा क्या मन आ गया कि यार यही लेनी है? मतलब ऐसा इसीलिए मनाया है क्योंकि पहले से हिमालयन पे हाथ बैठा हुआ था, और मैंने जो रिव्यूज़ लिए हैं लोगों से, मैंने भी पूछा तो उन्हें इसका बेटर ही फीडबैक दिया, और चलाने के बाद मुझे भी ये लगा कि मैंने बेस्ट चॉइस ली है। तो क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी एंड पार्ट अवेलेबिलिटी एंड ऑल्सो सर्विस नेटवर्क इतना अच्छा है कि अभी मुझे एज ऑफ मी मुझे लगता है कि अभी किसी ब्रांड का इतना रीच नहीं है जितना इसका है। ठीक है, तो भैया ये सब बताने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अब सवाल करते हैं चेंज, पूछते हैं कि सीधा सीधा बाइक में एक्चुअल में क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है। तो सबसे पहले प्रो से स्टार्ट करते हैं। क्या लगता है हिमालयन आपके लिए क्या क्या मतलब एक एडवांटेज लेके आती है ओनर के लिए? हिमालयन 450 एडवांटेजेस जो लाती है, एक तो स्पीड भी अच्छी है, आई थिंक पावर टू वेट रेशियो भी डिसेंट है एज़ फॉर रॉयल एनफील्ड के हिसाब से क्योंकि रॉयल एनफील्ड में पावर टू वेट रेशियो बाकी गाड़ियों में मुझे नहीं लगता कि सही है, हिमालयन और गोरिल्ला को छोड़ के। एंड कौन से इसमें सिर्फ मुझे एक लगता है कि इसके ब्रेक पैड में से बहुत आवाज़ आती है, ची 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 आवाज़ आती रहती है। तो जैसे आप ये बता रहे थे कि ब्रेक पैड का वियर एंड टियर बहुत जल्दी हो जाता है। तो जब आप इसके एक मेंटेनेंस कॉस्ट की बात कर ले तो क्या लगता है कि एक ओनर को कितना फटका पड़ जाता है, अगर हम सर्विस की बात करें या माइलेज की बात करें या कुछ भी अगर बताना चाहें आप इसमें? माइलेज इन द सेंस इसका आराम से, अगर आप सिटी में चलते हैं, वैसे सिटी के लिए है नहीं, बट अगर फिर भी आप चलाते हैं, जैसे मैं ऑफिस लेके जाता हूँ इसको डेली क्योंकि मेरा ऑफिस पास में है, तो मेरा सिटी में माइलेज आ जाता है आराम से 20 से 25। और जब मैं हाईवे या टूरिंग करता हूँ या एडवेंचर राइड करता हूँ तब मेरा आराम से 25 से 30 के अप्रॉक्स आ जाता है। कई जगह पे इसने मेरे को 32-33 का भी माइलेज दिया है। और जो सर्विस की बात रही तो अभी मेरी फर्स्ट सर्विस ही हुई है। फर्स्ट सर्विस मेरी हुई थी 2000 रुपये की। वैसे इसकी जो पेड सर्विसेज होती है वो 4000 तक अप्रॉक्स जाती है, 3 से 4000 के लगभग पहुंच जाती हैं सर्विसेज। तो जैसे आप बता रहे हैं कि 4-5 हज़ार का, और एवरेजली जैसे आपकी फ्री सर्विस खत्म हो जाएगी, लग जाएंगे। तो अब एक ऐसा बंदा मान लीजिए अगर वो अपने आप को 200 सीसी से अपग्रेड करना चाहेगा, क्या फिर उसके लिए ये बाइक आप बोलेंगे कि हाँ यार ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर वो 200 सीसी की बाइक डिपेंड करता है कि कौन सी ओन कर रहा है, किस ब्रांड की ओन कर रहा है। लाइक वो अगर अच्छे ब्रांड की ओन कर रहा है तो वो पहले भी 2 से 2500 रुपये सर्विस कॉस्ट दे रहा होगा, 3000 भी दे रहा होगा, तो वो अपग्रेड कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, आराम से कर सकता है। ठीक है। तो ब्रो अब आपसे ये पूछना था कि जैसे आपने देख पा रहे हो इसमें आपने डबल बॉक्स लगा दिया है पीछे, और अब वहाँ पे बहुत सारी मतलब जो भी आपने मॉडिफिकेशन बनाई है उसके बारे में बता सकते हैं कि और ऑलमोस्ट मतलब कितना खर्चा हो गया होगा उस पर भी? अभी मैंने जो एसेसरीज लगाई हैं वो ज़्यादा नहीं किया, अभी करना है मुझे खर्चा। जो खर्चा अभी तक हुआ है वो आई थिंक 15 से 20 तक का पहुंच चुका है। 15-20? हाँ, अभी मुझे और करना है। मैंने सामान ऑर्डर किया हुआ है क्योंकि मेरे को बेसिकली पसंद नहीं है मैं अपनी बाइक करोल बाग लेके जाऊँ मुझे नहीं पसंद, वो सही से नहीं करते हैं काम। इवन मैं पीपीएफ के लिए भी अपनी बाइक करोल बाग लेके गया था, उन्होंने उल्टे सीधे प्राइजेस दिए। फिर मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया मुझे मेरठ में, वहाँ से कराया, 1 नंबर काम मिला मुझे। सेम चीज़, इसीलिए मैंने सामान ज़्यादातर वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर किए और खुद ही वो करता हूँ। तो जैसे सर अभी मार्केट में, जैसे मैंने आपसे पहले पूछा था कि एडीवीज का ना इंडिया मार्केट खुल रहा है, अभी हम देख पा रहे हैं कि आगे जाके जैसे हीरो भी बोल रहा है कि एक्सपल्स 400 की जो उसकी एक बैजिंग के साथ ला सकता है। तो क्या लगता है आपको कि वो उसे मतलब इस किंग को भी जैसे बोलते हैं कि हिमालयन एडीवी किंग है मार्केट में, डिफेम कर पाएगी?
आई थिंक नहीं कर पाएगी, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि ब्रांड अवेलेबिलिटी और सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है, ऊपर से जो रॉयल एनफील्ड की ऑडियंस है वो भी बहुत लॉयल है। Okay. वो जाती नहीं है कहीं। लाइक मैं हिमालयन पे ही आया। मेरे पास ऑप्शंस थे, मैं अगर चाहता तो जो हमारी एक्सपल्स 210 है वो ले सकता था, और ये भी आ रही थी, मुझे पता था कि RTX भी आनी है, बट मैंने नहीं ली, मुझे क्योंकि पता था हिमालयन ज़्यादा अच्छी है। और जो ब्रांड अवेलेबिलिटी है, मैंने कई बार देखा है कि लद्दाख में भी बाकी बाइक्स के सर्विस भी रॉयल एनफील्ड के उस पर हो रही है। तो इसलिए नहीं जाऊंगा मैं। तो सर अब मतलब इस वीडियो को एंडिंग की पे ले जाते हुए कुछ सवाल रहेंगे। अगर एक बंदा पर्टिकुलर देखा जाए कि सीट हाइट को लेके, जितना समझ में आता है कि हिमालयन की सीट हाइट है थोड़ी, जो लोग ऊंचे हाइट के हैं वो लोग कंफर्टेबल, लेकिन मेरे जैसे छोटे हाइट वाले लोग इसको लेके थोड़ा परेशान रहेंगे। तो अब सवाल ये है कि आप किन लोगों को रिकमेंड करते हैं कि हाँ इतनी अगर आपकी हाइट है तो ही आप ये बाइक लेना? हाँ, हाइट आई थिंक 5.5 तो चाहिए ही है, बेसिकली चाहिए। और हिमालयन ने एक और ऑप्शन दिया आपकी सीट में ना, उसने कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं ताकि आप खुद ही अपनी हाइट ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट मिनिमम 5.5 चाहिए होती है। ओके। तो एक और सवाल था भैया, जैसे आपने बताया था कि आपका रॉयल एनफील्ड का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। जनरली बहुत मिक्स्ड रिएक्शन रहता है जब मैं सुनता हूँ कि रॉयल एनफील्ड बोलते, कुछ लोग बोलते हैं हमारे साथ मतलब फीडबैक अच्छा निकल के आया है। तो आपको ऐसी कोई आपके पास स्टोरी है शेयर करने की? आपने बोला कि हाँ यार मैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम में गया और बाइक में जो भी प्रॉब्लम्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को सॉल्व करके दिया। लाइक रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जब मैंने ये बाइक ली थी तो क्या हुआ था कि उस टाइम पे 400 सीसी से ऊपर की बाइक्स पे GST एक्सटेंड हो रहा था, ऐड हो रहा था। तो मुझे महंगी पड़ने वाली थी, अप्रॉक्स 30,000 के अप्रॉक्स ऐड हो जाते उसमें पैसे, अगर मैं एक दिन और लेट होता। मैं रॉयल एनफील्ड दुआ शोरूम पे गया, राजौरी में है, उन्होंने मुझे एक दिन के अंदर अरेंज करके दी, और ये सिर्फ एक ही पीस अवेलेबल था दिल्ली में। मैंने बहुत सारे शोरूम्स पे पता किया, ट्यूबलेस के साथ एक ही पीस अवेलेबल था। तो हाँ, उन्होंने थोड़ी सी प्रीमियम चार्ज किया मेरे से। बट ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, उन्होंने सारी बिलिंग वगैरह कर दी। और जब मैं डिलीवरी पे गया तो उनका शोरूम छोटा है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, बट मेरे साथ इतने लोग गए थे फिर भी उन्होंने सबको एडजस्ट किया। उनकी उस दिन नाना करके 20 से 25 डिलीवरी थी, फर्स्ट डे था नवरात्रि का, जिस दिन GST ऐड हो गया था। फिर भी उन्होंने मेरे साथ कॉपरेट किया। 15 से 20 लोगों को, नहीं तो वो 5-5 मिनट में सबको निकाल लेते, बट मेरे साथ किया है उन्होंने कॉपरेट। ठीक है, इट्स वेरी रेयर कि रॉयल एनफील्ड का फीडबैक मतलब मार्केट में इतना सुनने को मिल रहा है। एनीवेज, अब फाइनल सवाल पूछते हैं, इस बाइक को लेके कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो बोलते हैं कि आपने मतलब इसको होता है, जैसे आपने बताया कि मैं हिमालयन चला रहा था, उसके बाद एक और हिमालयन ली है मैंने, तो हिमालयन को ऑब्वियसली इतना समझ में आ रहा है कि आप हिमालयन के भक्त तो हो गए हैं, तो ऐसा कुछ तो हुआ होगा आपके इस पूरे जर्नी में जो आप बोल रहे हैं कि हाँ यार ये तो इससे तो कंफर्म हो गई, हाँ यार दिस इज द बाइक आई वांट? ऐसा ये हुआ है कि कहीं पे मुझे पावर लैक फील नहीं हुआ। ओके। लाइक मैं जिस ग्रुप में मैं चलता हूँ उसमें GT भी है, गोरिल्ला भी है, बहुत सारी टॉप एंड बाइक्स हैं। तो जब पुरानी हिमालयन भी थी तब भी मुझे ये नहीं लगा कि भाई पावर लैग है यार, मैं पीछे रह गया, और नई हिमालयन है तब भी ये नहीं लग रहा। ठीक है, तो भाई का मैं एक बार इंस्टाग्राम पेज दिखा देता हूँ। इंस्टाग्राम पे लॉस्ट विद दीपक के साथ में आपको इनका इंस्टाग्राम देखने को मिल जाएगा। भाई इसी बाइक को लेके जो भी कंटेंट डालेंगे आपको वहीं देखने को मिलेगा। बाकी दीपक भाई बहुत बहुत थैंक यू आपका इस वीडियो में आने के लिए। अगर इसी बाइक को लेके आपको कोई भी डाउट है, उस इंस्टाग्राम पेज पे भाई से बात कर लेना, भाई आपकी पूरी हेल्प कर देंगे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।